जय गुरु जी। संगत जी, मैं रश्मि। आज संडे है संगत जी, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है संडे का। आज संडे वाले दिन गुरु जी ने मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी। अभी 1 महीने पहले ही मैंने अपने बेटे को खोया है संगत जी। एक कार एक्सीडेंट के अंदर मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। मैं आज आपको वही सब कुछ बताऊंगी और गुरु महाराज ने कैसे कृपा करी है मेरे बेटे के ऊपर संगत जी। क्योंकि ना काफी दिन से, मतलब 20-25 दिन से संगत जी, वो रात को हमेशा मेरे सपने में आ रहा था। तो गुरुजी ने कैसे कृपा करी है मेरे ऊपर। और कल ही मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में बुलाया, वहां पे भी गुरुजी ने मेरे को अपने दर्शन दिए संगत जी। वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, प्लीज आप लाइक शेयर भी जरूर करना। तो मैं स्टार्टिंग से संगत जी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा बेटा भी संगत जी गुरुजी को बहुत मानता था। उसकी एज थी 40 साल संगत जी, उसकी शादी नहीं हुई हुई थी। वो ना मतलब गाड़ी से संगत जी अपने ऑफिस जा रहा था। मतलब ऑफिस सुबह सुबह संगत जी वो जाता था। पता नहीं क्या हुआ, ट्रक वाले ने उसको मारा संगत जी, गाड़ी को हिट करा कि क्या करा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो गुरुजी जानते हैं। पर संगत जी मौके के ऊपर ही मेरे बेटे की डेथ हो गई। मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटा था संगत जी, वो भी मेरे को छोड़कर चला गया। और मेरे अंकल की 30 साल पहले उनकी भी ऐसी कार एक्सीडेंट में संगत जी उनकी डेथ हो गई थी। सेम इसी तरीके से संगत जी, सेम इसी तरीके से 30 साल पहले मेरे अंकल भी मेरे को छोड़कर चले गए थे। और अब मेरा बेटा भी संगत जी मेरे को छोड़कर चला गया। मेरे को दुख तो बहुत है संगत जी, बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता। एक एक सांसें मैं गिन के ले रही हूँ कि कब मेरी सांसें खत्म होंगी और कब मैं ये दुनिया छोड़कर जाऊंगी संगत जी, अपने बेटों के पास और अपने अंकल के पास। बड़ी मुश्किल से संगत जी ये टाइम मेरा बीत रहा है, बस टाइम पास कर रही हूँ जैसे तैसे करके संगत जी। टाइम बीतता जा रहा है गुरु महाराज की भक्ति में। मैं पहले आपको बताती हूँ संगत जी कि ना 20-25 दिन से मेरा बेटा रात को रोज मेरे सपने में आके संगत जी वो रोता है। 20-25 दिन से 1 महीना उसको अभी उसकी डेथ हुए हो गया है। और 20-25 दिन से मतलब ऐसा डेली हो रहा है संगत जी मेरे साथ। मैंने पहले अपने पास के मंदिर के पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताओ कोई उपाय कि मैं क्या करूं। वो कहते उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी कार एक्सीडेंट के अंदर उसकी डेथ हुई है ना, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली हुई है अभी। संगत जी मैं बहुत डर गई थी और मैंने गुरुजी से पूछ लिया। संगत जी मेरे घर में गुरुजी के 2 स्वरूप हैं। मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने मैं गई और बैठ गई और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या मेरे बेटे को अभी शांति नहीं मिली, क्या क्या वो अभी वो परेशान है, दुखी है। संगत जी मैंने गुरुजी से पूछ लिया बस। इतनी देर में संगत जी मेरे को कोई कॉल आ गया, मैं उसमें बिजी हो गई और पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी गुरुजी ने कैसे कृपा करी है। रात को करीब 11 बजे संगत जी मेरे को नींद आने ही वाली थी, नींद आने ही वाली थी संगत जी। एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है और वो साफ साफ लिखा होता है कि ये आज का मैसेज है गुरुजी का। अब संगत जी मुझे नहीं पता कि वो मतलब किसने भेजा, कहाँ से आया, ये मुझे नहीं पता, पर उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि ये गुरुजी का मैसेज है आपके लिए। संगत जी उसमें लिखे हुए थे 2 उपाय। अब वो उपाय संगत जी उसमें नीचे ये भी लिखा हुआ था कि आपने किसी को बताना नहीं है, पर मैं आपको संगत जी वो नहीं बता पाऊंगी। पर वो 2 उपाय ऐसे नहीं है कि उसको कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। घर में उसमें मैं चलो आपको संगत जी बता ही देती हूँ। उसमें लिखा हुआ था गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी, जो कि मैं रोज करती हूँ, पर उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि आपने रात को करना है गुरुजी का मंत्र जाप। संगत जी मैंने रात को गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं सोई और उसमें एक और उपाय लिखा हुआ था कि जल प्रसाद आपने गुरु महाराज से ब्लेस करके आपने वो पीना है। संगत जी मैंने पीना वो भी शुरू कर दिया। जल प्रसाद भी गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने रखकर गुरुजी प्रसाद को भोग लगाते थे और मैं वो जल प्रसाद संगत जी मैंने पीना स्टार्ट कर दिया। अब ये 2 उपाय थे संगत जी। उपाय क्या संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं ये भी। अब मेरे को ना संगत जी डर सा लगता था, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल मैं अकेली हो गई थी। मेरे अंकल, मैंने आपको जैसा कि बताया 30 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरा बेटा ही था और मैं संगत जी अकेले घर में रहते हैं दिल्ली के अंदर। हमारा बहुत बड़ा घर है संगत जी, पर आज ऐसा टाइम आ गया कि घर तो बहुत बड़ा है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर इंसान नहीं है संगत जी रहने वाले। बताओ जरा,
ये कैसा टाइम आ गया, ऐसा टाइम किसी के मतलब किसी के ऊपर भी ना आए, कभी कोई ऐसा ना देखे संगत जी। मैं तो यही कहूंगी, गुरुजी से अरदास करूंगी। अब देखो, ये मुझे नहीं पता संगत जी, ये जो मैसेज मैंने आपको बताया है ना, ये गुरुजी का था या किसने भेजा संगत जी, पर मुझे मिला तो मैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग समझती हूँ। क्योंकि संगत जी मैं उपाय ढूंढ रही थी और उसमें उपाय ही लिखा हुआ था। मैंने पंडित जी से पूछा उपाय बताओ पंडित जी मैं क्या करूं, मेरा बेटा रोज मेरे सपने में आकर रोता है और वो मेरे को आवाजें लगाता है। संगत जी मैं बहुत डर जाती थी रात को, अकेले होने की वजह से ना मेरे को बहुत डर लगता था संगत जी। क्योंकि देखो, डर तो लगता ही है संगत जी, जो है तो मेरा बेटा ही, पर संगत जी अकेले होने की वजह से ना कई बार इंसान थोड़ा डर जाता है। तो गुरुजी का मैसेज मुझे मिला, सबसे पहली जो ब्लेसिंग थी वो ये। अब दूसरी ब्लेसिंग संगत जी मेरे मन में बहुत था। संगत जी मेरे बेटे की आखिरी इच्छा पता है क्या थी? वो जाने से मतलब जिस दिन उसकी डेथ हुई है ना, जिस दिन उसकी डेथ हुई है, वो घर से निकलने से पहले मुझे कह के गया था कि मम्मी हम आने वाले मंडे को ना गुरुजी के बड़े मंदिर में चलेंगे। क्योंकि संगत जी उसको मंडे को ही छुट्टी होती थी। तो वो मुझे संगत जी कह के गया था कि मम्मी आने वाले मंडे को बड़े मंदिर में चलेंगे, आप तैयार रहना। अब मतलब हमने कोई वेट नहीं करना। संगत जी उसकी आखिरी इच्छा थी ना, मतलब ये उसने बड़े मंदिर में जाना था। पर मंडे क्या संगत जी, सैटरडे को ही उसकी डेथ हो गई थी, शनिवार को। तो मंडे मतलब अभी 2 दिन थे। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं गुरुजी के पास ज़रूर जाऊं, गुरुजी के दर्शन करने के लिए और गुरुजी से अरदास करने के लिए कि मेरे बेटे की संगत जी देखो जितनी भी थी ना, वो उसको कोई नहीं संगत जी बदल सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं संगत जी, मैं तो उसकी तब भी उसकी मम्मी थी। मेरे को इतना दुख है संगत जी, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया उसी को मैंने इस दुनिया से जाते हुए देखा है। आप मेरा दुख नहीं समझ पाओगे संगत जी। पर जो हुआ संगत जी, उसको अब जो हो गया, अब उसको याद करके संगत जी देखो मिलेगा तो कुछ भी नहीं। मैं खुद परेशान हूँ, दुखी हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आज क्या अभी मेरी आ जाए और मैं यहाँ से जाऊं। मेरे को संगत जी कोई भी अब कि मतलब ना कोई वो रह ही नहीं गया संगत जी के घर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए संगत जी। मैं तो चाहती हूँ कि बस मैं सुखी सुखी यहाँ से जाऊं और मुझे कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े और ऐसे गुरु महाराज मेरे को सीधा ले जाएं। मैं और जीना नहीं चाहती संगत जी, मैं साफ कहती हूँ, मैं साफ कहती हूँ ये कि मेरे को और नहीं जीना। जी कर भी क्या करना संगत जी, जब आपके कोई साथ ही नहीं है तो जी कर भी क्या करना। और किसके लिए जीना संगत जी? मेरा बेटा था एक, वो होता आज तो संगत जी मेरा मन भी करता कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, गुरु जी का सत्संग करूं। सत्संग तो खैर मैं आज भी करती हूँ, पर संगत जी एक शौक होता है ना मन में, वो जीने वाला शौक नहीं है संगत जी। बस मन करता है अब जल्दी से टाइम आए और मैं भी यहाँ से जाऊं। क्योंकि ना देखो, मैं हमेशा से संगत जी यही चाहती थी कि मेरा बेटा शादी करे और उसका अपना एक परिवार हो संगत जी। पर वो सपना मेरा एक अधूरा सा ही रह गया बस। अब तो संगत जी वो खुद गुरु महाराज के चरणों में चला गया है और एकदम से संगत जी उसकी आई है डेथ। उसकी जो डेथ हुई है ना संगत जी, वो एकदम से ही हुई है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, उसके बारे में भी संगत जी मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि ना संगत जी वो घर से निकला अपनी गाड़ी लेके, होंडा सिटी गाड़ी थी उसके पास। वो अपने घर से निकला करीब करीब 8 बजे संगत जी वो निकल गया था। अब 8 बजे निकला संगत जी, सुबह सुबह इतना ट्रैफिक भी नहीं होता दिल्ली के अंदर, जहाँ तक मुझे पता है। कहीं जगह पे होता भी होगा, पर जहाँ से वो जाता है संगत जी वहाँ ट्रैफिक नहीं होता। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, गाड़ी मतलब ट्रक वाले ने थोड़ा सा हिट किया होगा, थोड़ा सा, उतने में ही संगत जी, क्योंकि उसकी आई भी थी ना, उसकी आई भी थी संगत जी। सब लोग जो वहाँ के जो रहने वाले जो आसपास के लोग थे, जिन्होंने देखा था वहां पे लाइव खड़े होके एक्सीडेंट होते हुए, वो कहते ट्रक वाले ने तो थोड़ा सा जैसे कोई मतलब गाड़ी को पीछे से थोड़ा सा हिट करा बस, इतने में मतलब है तो वो भी गलत बात संगत जी, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है ना। पर वो कहते हैं कि हल्का सा हिट करने पे ना डेथ नहीं हो सकती कभी किसी की। हम खुद हैरान थे कि अभी हमें लगा कि चलो अभी गाड़ी में से कोई बाहर आएगा और ट्रक वाले को अच्छी खासी सुनाएगा, बोलेगा और अपना जो नुकसान हुआ है वो लेगा। पर वहां के लोग कहते हम आधे घंटे तक देखते रहे, गाड़ी में से कोई आया नहीं बाहर।
क्योंकि गाड़ी के शीशे थे काले। गाड़ी में से कोई आया नहीं, तो हमने जाके ऐसे मतलब गेट को गाड़ी के ऐसे करके बजाया, देखा अंदर कौन है, तो सामने से आपका बेटा, बिल्कुल मतलब ना खून कहीं से आया ना कुछ। संगत जी उसकी बैठे बैठे डेथ हो गई, बैठे बैठे। आप मान सकते हो ये बात? संगत जी चोट लगी हो, कोई लगा हो, तो फिर भी समझ आती है कि चलो एक्सीडेंट हुआ है, पर था भी ये भी संगत जी एक्सीडेंट ही था, पर ना कोई चोट, ना कोई खरोच, ना खून। ऐसे ही संगत जी बैठे बैठे गुरु महाराज उसको अपने चरणों में संगत जी हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे स्थान दें, और उसको कहीं भी संगत जी, मैं तो यही चाहती हूँ बस। वो बेटा मेरा संगत जी इतना प्यारा था, इतना प्यारा था संगत जी, मैं उसी के लिए जीती थी। अब आज वो नहीं है संगत जी, मेरा जीने का मन नहीं करता, जीने का मन नहीं करता संगत जी। ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है, कोई भी बैठने का, किसी चीज का मन नहीं करता संगत जी। मन करता है तो सिर्फ यही करता है कि गुरु महाराज मेरे को आप जल्दी से ले जाओ, मेरे को और नहीं जीना। संगत जी पैसे की कोई कमी नहीं हमारे घर में, ना कोई धन दौलत मकान दुकान, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, सब कुछ था संगत जी, सब कुछ। पर आज कोई घर में कोई है ही नहीं संगत जी। देखो आप, सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं है घर में, संभालने वाला कोई नहीं है। पता नहीं किसकी संगत जी हमें बद्दुआ लगी है। मैं तो यही कहूंगी कि हमें किसकी, पता नहीं ना जाने किसकी बद्दुआ हमें लगी है, जो हमारे साथ ऐसा हो गया संगत जी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे जो गुरुजी ने जो मुझे मैसेज संगत जी भेजा था ना, उसके बाद क्या हुआ। अब मैंने जैसा आपको बता दिया कि उसमें लिखा हुआ था गुरुजी का मंत्र जाप करो 5 बार और जल प्रसाद पियो गुरुजी का, वही मैंने शुरू कर दिया संगत जी। अब रात को मुझे डर लगे कि कहीं ऐसा फिर ना हो जाए, फिर सपने में वो रोएगा कि मेरे को आवाजें लगाएगा। संगत जी मैं बहुत डर जाती थी। पर आपको मैं सच बताऊं, जैसे ही ये मैंने 2 जो काम संगत जी करे हैं ना, मेरा बेटा सपने में आना बंद हो गया मेरे। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो जहां पे भी रहे वो सुख शांति से अपना, मतलब वो परेशान ना हो संगत जी। मेरे को अभी भी उसकी चिंता है, अभी भी चिंता है संगत जी मेरे को उसकी। पर वो सपने में आना बंद हो गया संगत जी, क्योंकि उसको शांति नहीं मिल पा रही थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी संगत जी। पर अब गुरु महाराज ने उसको अपने चरणों से लगा लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी अपने चरणों से उसको लगाए रखेंगे। संगत जी ये मेरा सत्संग था, और मैं कल बड़े मंदिर में भी गई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में संगत जी, मैं शेयर करूंगी। प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, प्लीज आप उस लाइक शेयर करने के बटन को दबाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।